हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नैन्सी गर्ग। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू सॉल्व। यहाँ पे हम एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, प्लेसमेंट में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। इसकी सीरीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपकी स्क्रीन पे है, रीड करो, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, अब हम करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर कोई काम 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है और वही काम बी 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि वो दोनों एक साथ मिलके वही काम कितने टाइम में करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि अगर हमें किसी एक काम को करने के लिए एक पर्सन लगाएंगे तो वो काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम जैसे जैसे अपने पर्सन्स बढ़ाते जाएंगे वो काम करने का टाइम पीरियड भी कम लगता जाएगा, राइट। तो हम ये वैसे ही देखेंगे। तो पहले हमारा जो नॉर्मल मेथड है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज यूनिटरी मेथड। उसके बाद हम शॉर्टकट पे जाएंगे। सबसे पहले क्या है आपके पास, अगर हमारे पास क्या होता है कि हम एक डे के लिए देखते हैं। अगर कोई एक काम 30 डेज में सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वन वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/30, राइट। सिमिलरली बी है, अगर 20 डेज में एक काम कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/20। अगर हमें ये देखना है कि वो दोनों एक साथ कितना काम कर रहे हैं तो हम इसको ऐड ऑन कर लेंगे, A+B 1/30 प्लस 1/20। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 2+3 दैट इज 5/60। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 5/60। ठीक है। अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम कितना लगा, राइट। टोटल टाइम कितना लगा, काम कितना था, टोटल वर्क एक काम था, और दोनों को मिलके कितना टाइम लगा हमारे पास, 5/60। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 60/5 दैट इज 12 डेज। कितना लगा, 12 डेज। ये तो वो मेथड है जो हम शुरू से करते आए हैं, ठीक है, बचपन से करते आए हैं। बट अब हमें इसे इजी करना है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो उसको कैसे करेंगे उस टाइम पे, ये समझ में आ गया कि हम पहले एक दिन का निकालते हैं फिर ज्यादा का निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, ओके, अब मेथड हमने क्या करना है एग्जाम में, समझने की कोशिश करना है कि कंसेप्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए को कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, 30 डेज, और वही काम करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा है, 20 डेज। हम कोई एक ऐसा नंबर सोच लेंगे जो दोनों के लिए डिविजिबल होगा, मतलब एक तरह से एलसीएम ले लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। अगर किसी को एलसीएम नहीं लेना आता वो इसका डिस्ट्रीब्यूट करके देख ले, 3 × 10 एंड 2 × 10। 10 तो हमारे पास कॉमन है, 10 तो आएगा ही, जो नॉट कॉमन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 3 × 2 × 10 दैट इज 60। अब देखो ये क्या हुआ, इतने यूनिट्स वर्क करना है हमें। अगर ए पर्सन 30 डेज में 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 60/30, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 एफिशिएंसी होगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर वो 20 डेज में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20, कितनी एफिशिएंसी होगी इसकी, 3 एफिशिएंसी होगी।
अब हमें क्या निकालना है कि एक साथ वो कितना काम करते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, वो एक साथ कितना काम करेंगे, हमारे पास कितना है काम, 60 इतना है। और उनकी एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी है 2 एंड बी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 3, तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ गई, 5। इनको कैंसिल कर दो, हमारे पास आ गया 12 डेज। ओके, गॉट इट। अब सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। ए एंड बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। मतलब अब हमारे पास दो पर्सन्स नहीं है, अब हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स हैं। ठीक है, अब ए बी सी, ए कितने टाइम में वो काम कर रहा है, 12 डेज में, एंड वही काम बी कितने टाइम में कर रहा है, 15 डेज में, एंड सी वही काम कितने टाइम में कर रहा है, 20 डेज में। तो मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कोई ऐसा नंबर सोचो जो तीनों पे डिविजिबल हो, मतलब तीनों का एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 4 into 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 into 5, और ये क्या हो जाएगा 2 into 5 into 2 बोल दो। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम अगर हम लें तो वो क्या हो जाएगा, 60 बनेगा। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 60, करके देख लो चाहे। ये क्या आएगा, ये आएगा इसका नंबर, और ये 2 into 2 into 5। देखो अब कॉमन फैक्टर्स देख लो आप अपने, कॉमन अगर दो भी है नंबर तो भी हम एक ही बार काउंट करेंगे ना। तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 तो आएगा ही। यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो एक 2 तो यहाँ से भी आएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 यहाँ से आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो एक 5 यहाँ से आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया 10, 6, मतलब क्या आ गया आपके पास 60। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्बली भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, 60 आ गया है। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई पर्सन ए कोई काम 12 डेज में 60 यूनिट्स काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो देख लो 12 5 जा 60, 15 मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 15 4 जा 60, 23 जा 60। हमारे पास ये एफिशिएंसी हुई इनकी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60 है। कितना है हमारे पास टोटल वर्क, 60। हमें ये देखना है कि तीनों ने एक साथ मिलके वही काम कितने टाइम में किया। तो हमारे पास टोटल वर्क है 60, और तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लो, 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये आ गया। इसको कट कर लो, ये क्या आ गया 5 डेज। मतलब जो काम ए 12 दिन में और बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर रहा था, वही काम अगर वो एक साथ मिलकर करें तो उनको कितना टाइम लगेगा, 5 डेज। ओके, इसी तरह का हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखो स्क्रीन पे। ओके गाइस, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास, ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, एंड सी इन 8 hours. If they work together, then in how many days the work will be complete? अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए तो जो कोई काम है, कोई भी एक काम है, ए कोई एक काम है, वो कितने घंटों में कर रहा है, 2 hours में कर रहा है।
बट जो बी है, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। मतलब जो बी है वो इस काम का 3 times, मतलब 3 times, 3 गुना ज्यादा काम कितने टाइम में कर रहा है? 8 hours में कर रहा है। ठीक है। और जो सी है वो एक काम कितने टाइम में कर रहा है? 8 hours में कर रहा है। ठीक है। तो पहले क्या होता था क्वेश्चंस में, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, वहां पे काम सेम होता था। मतलब ए बी सी एक ही काम के बारे में बात करते थे, बट अब इस बार क्या है, काम क्या है, डिफरेंट है। ए सबसे ज्यादा, मतलब 3 गुना ज्यादा काम 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे पहले हम इसको एक जब काम होगा तब उसकी एफिशिएंसी क्या है, तब वो कितने घंटे में काम पूरा करेगा, पहले वो देखते हैं। अगर बी 3 times ऑफ वर्क 8 hours में कंप्लीट करता है, तो एक टाइम काम का वो कितने टाइम में कवर करेगा? 8/3। ये यहां से डिवाइड हो जाएगा, हमने एक चीज के लिए निकालना है तो डिवाइड करेंगे हम। तो वो एक वर्क कितने में करेगा? 8/3 hours में करेगा। ए एक वर्क कितने में करेगा? 2 hours में। सी कितने में करेगा? 8 hours में। ओके, जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। अब हम इसको देख लो। अब हमारे पास क्या है, ए वो काम कितने टाइम में कर रहा है? 2 hours में। बी वही काम अब हमने कितने टाइम में लगाया है? 8/3 hours। सी वही काम कितने टाइम में कर रहा है? 8 hours में। ठीक है। अब हम एक ही काम के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 3 times को भी हमने एक काम में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे पहले कर रहे थे, हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि 8/3 है, ये तो फ्रैक्शन में है, अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, है ना? तो फ्रैक्शन में है, जब फ्रैक्शन में होता है तो एलसीएम में जो उसका डिनोमिनेटर है वो उसकी कोई जरूरत नहीं होती, हम एलसीएम सिर्फ न्यूमिनेटर की ही लेते हैं। तो एलसीएम हम किसका लेंगे? सिर्फ 2 का, 8 का, 8 का। रीजन क्या है? क्योंकि 3 क्या है, बाद में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। ठीक है। मतलब एफिशिएंसी में वो यूज हो जाएगा, इसलिए इसको एलसीएम में लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो 2, 8 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। 8 यूनिट वर्क वो काम कंप्लीट करेगा। तो अब देखो इस ए की एफिशिएंसी क्या होगी? अगर वो काम 2 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 8/2, मतलब 4 यूनिट। ठीक है, 4 इसकी एफिशिएंसी होगी। अब इसमें 8 के लिए देखना है। अगर 8 घंटे में वो 8 यूनिट काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? वैसे तो 1 होनी चाहिए, बट ये क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? +3। हमने ये देखना है ना, 8/3 hours में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो 8/8/3, तो ये क्या गया ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 × 3, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी बी की? 3। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 8 hours में कितना यूनिट काम कर रहा है? वो 8 यूनिट काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1। ये अंडरस्टैंड हुआ? अब आपके पास पता है कि टोटल यूनिट वर्क कितना है आपके पास? 8 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है आपके पास? 8 है। और इनकी एफिशिएंसी क्या है टोटल? 4 + 3 + 1। हम क्या निकाल रहे हैं कि दो, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तब उनको कितना टाइम लगेगा। इनकी एफिशिएंसी क्या है? 4 + 3 + 1, दैट इज 8। मतलब वो काम कितने में खत्म हो जाएगा? 1 hour में खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? बस इसमें फर्क ये है कि पहले जो क्वेश्चंस होते थे तब क्या था, वो काम सेम होता था। हम क्या बात करते थे कि एक काम ए कितने टाइम में कर रहा है, वही काम बी कितने टाइम में कर रहा है, सी कितने टाइम में कर रहा है। बट इस बार क्या है, आपको किसी एक का बोल दिया कि वो 3 times ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको पहले एक काम के लिए निकाल लो, फिर जैसे भी हम पहले सिमिलर क्वेश्चन कर रहे थे वही कर रहे हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स हो गए आपके लिए देखने वाले। सबसे पहला पॉइंट, काम डिफरेंस है।
दूसरा क्या है आपके पास कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो जब उसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं है, हम डायरेक्ट न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और एफिशिएंसी निकालते टाइम वो 3 क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, बिकॉज कि वो 8/8/3 होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। यही 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देखने हैं। ठीक है, ओके अब आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ओके, स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी इन अ 5 days इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, देन इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, वो क्या बोल रहा है कि ए है, कोई काम 20 दिन में कर रहा है, वही सेम काम बी कितने डेज में कर रहा है? 5 डेज में। और थर्ड लाइन देखो क्या है, इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक, मतलब सी उतना टाइम ले रहा है जितना ए और बी मिलके ले रहे हैं टाइम। ठीक है, तो हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि सी कितने दिन में काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ए और बी दोनों मिलके कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम पहले वही निकालते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चंस निकाल रहे थे। अगर कोई ए काम 20 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, तो हम इसका क्या करते हैं, कोई कॉमन ऐसी फैक्टर ले लेते हैं जो दोनों पे डिविजिबल हो। तो वो क्या होगा? 20, मतलब 20 यूनिट्स काम करना है अभी। ए 20 डेज में 20 यूनिट्स काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 1। सिमिलरली बी का देखो, 5 डेज में वो 20 यूनिट्स काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 4। राइट, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 4 है। अगर ये दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा इसको? 20 यूनिट्स काम है, एफिशिएंसी क्या है? 4 + 1 मतलब 5। कितने डेज में काम करेंगे? 4 डेज में काम करेंगे। जितना टाइम ए और बी को लग रहा था उतना ही टाइम किसको लगेगा? सी को। यही बोल रहे हैं, तो मतलब सी को भी कितना टाइम लगेगा काम करने को? 4 डेज में वो काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब यहां तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। वो एक साथ मिलके वही काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब आपके पास क्या है कि अगर सी वो काम 4 डेज में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? सी की 5 होगी आपके पास एफिशिएंसी। तो अब तीनों मिलके एक साथ कितने टाइम में करेंगे काम? कितने यूनिट काम करना है? 20 यूनिट्स काम करना है उन्होंने। एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 5 + 4 + 1 दैट इज 10, मतलब वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे? 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है वो देखो, वो इससे भी इजी है। अभी पहले वहीं पे चलते हैं, अभी हमें ये नहीं पता है ना। अब देखो आपके पास क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी 4 थी। अब ध्यान से क्वेश्चन को फिर से समझो क्या है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? जितनी ए और बी की मिलके है। मतलब उन्होंने पहले एफिशिएंसी के नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि ए और बी जितना काम मिलके कर लेते हैं उतना ही काम उतने ही टाइम में सी अकेला कर लेता है, मतलब वो ज्यादा तेज है। ठीक है, तो हम इन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर लेंगे, जितनी इन दोनों की एफिशिएंसी होगी टोटल उतनी ही सी की एफिशिएंसी होगी। अगर इनकी इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 1 है, दोनों के मिला के क्या है? 5। तो सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 होगी।
सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5। ठीक है, तो वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा आपके पास? 4 डेज में काम कंप्लीट करेगा। यहाँ पे कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा? 4 डेज में काम कंप्लीट करेगा। 5 4 20, राइट। तो अब देखो, अब आपके पास क्या है, अब आपको ये देखना है कि वो टोटल तीनों मिलके कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, टोटल यूनिट काम कितना करना है? 20 यूनिट्स। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 + 1 दैट इज 10। मतलब कितना काम, कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलके? 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे। हमने क्या किया, हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों की एफिशिएंसी अगर 5 है तो इसकी अकेले की एफिशिएंसी भी क्या होगी? 5 ही होगी। और हमने क्या किया, 5 को ऐड कर लिया इन सब से। ये तो चाहे निकाल लो ही ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो बस क्या देखना है? एफिशिएंसी देखनी है। 5 + 4 + 1 दैट इज 10। हमने अपना टोटल वर्क से उस एफिशिएंसी को निकाल लिया। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो स्क्रीन पे। ओके, अब आपके पास देखो बोर्ड पे फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 12 days respectively. A and B start together after 3 days. A left the work, then calculate in how many days work will be completed. अब आपको पता है कि ए वही कोई काम कर रहा है, कितने दिन में कंप्लीट? 10 days में कंप्लीट कर रहा है। वही सेम काम जो बी है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दोनों मिलके वो काम एक टाइम पे शुरू करते हैं। उन्होंने क्या बोला है? ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर, दोनों वही काम एक साथ मिलके शुरू करते हैं। पर ए ने क्या कर दिया? उसको धोखा दे दिया, उसने 3 डेज में वो काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर वही काम कंप्लीट किसने किया? बी ने कंप्लीट किया। वो काम सारा कंप्लीट किसने किया? बी ने कंप्लीट किया। मतलब ए और बी ने एक साथ मिलके 3 दिन तो काम किया, पर ए उसके बाद उसको छोड़ के चला गया, बी ने वो सारा काम कंप्लीट किया। अब हमें ये बताना है कि वो काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हम ए एंड बी की एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए एंड बी की एफिशिएंसी के लिए आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 60 यूनिट काम करना है उनको टोटल, राइट। ए की एफिशिएंसी क्या है? वो 10 दिन में कितना काम कर रहा है? 60 यूनिट्स काम कर रहा है। तो एक दिन में करने का क्या है? एक दिन में कितना करेगा वो? 6 करेगा। मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है? 6 है। बी की एफिशिएंसी क्या है आपके पास? 5 है, राइट। तो ए एंड बी की एक साथ मिलके एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 दैट इज 11। अब आपको पता है कि ए एंड बी 3 दिन तो एटलीस्ट काम एक साथ कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब अगर एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी उनकी 11 है, तो 3 दिन काम करने की उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 × 11 दैट इज 33, राइट। अब आपको पता है कि टोटल वर्क कितना था? दैट इज 60 यूनिट्स। टोटल काम कितना करना था? 60 यूनिट्स करना था। और ए और बी ने 3 डेज में कितना काम कंप्लीट कर लिया? 33। ए एंड बी ने 3 डेज में कितना काम कंप्लीट कर लिया? 33। तो बी को अकेले कितना काम करना पड़ेगा? माइनस कर लो इसको, 27 यूनिट्स काम करना पड़ेगा। बी को अकेले कितना काम करना पड़ेगा? 27 यूनिट्स करना पड़ेगा। अब देखो बी की एफिशिएंसी क्या है आपके पास? 5। तो बी ये 27 यूनिट्स काम 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो उसको कितने दिन लगेंगे? डिवाइड कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5
2/5 days। मतलब बी को 27 यूनिट्स काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2/5 लगेंगे। पहले उसको 3 डेज लगे दोनों को साथ मिलके, अब उनको 2/5 लगे बी को करने में। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? 3 + 5 2/5 डेज। आपको इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, इनको बस ऐड कर दो। आपके पास क्या जाएगा? 8 2/5 डेज। मतलब टोटल काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 8 2/5 डेज। अब एक बार रिपीट सुन लो क्या है। देखो, ए अकेले वो काम कितने टाइम में कर रहा है? 10 दिन में। बी वही काम कितने टाइम में कर रहा है? 12 डेज में। ए ने क्या कर दिया? वो काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 डेज बाद। अब वही काम कौन कंप्लीट करेगा? बी। तो आप पहले इन दोनों को क्या करोगे? इनकी एफिशिएंसी निकाल लोगे। इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी क्या है? 5 है। टोटल एफिशिएंसी क्या आ गया आपके पास? 11। तो 3 डेज काम कंप्लीट करना है, तो 3 × 11 दैट इज 33 हो गया आपके पास। टोटल काम कितना था आपके पास? 60 यूनिट्स था। दोनों ने मिलके कितना कर लिया? 33 यूनिट्स। तो बी को अकेले को कितना काम करना पड़ेगा? 27 यूनिट्स। बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 2/5 डेज। तो टोटल काम के लिए यहाँ पे 3 डेज लगे, यहाँ पे 5 2/5 डेज लगे। दोनों को प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 8 2/5 डेज। ओके, ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।